नमस्कार, हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है, यह टॉपिक है अयोध्या राम मंदिर पर। इसके बारे में आपको पता ही होगा और पता भी होना चाहिए। इसके रिलेटेड मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन तैयार करे हैं जो इस प्रकार से हैं। चलो शुरू करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है या हाइट कितनी है। इसकी हाइट है 161 फीट ऊंचाई। अयोध्या सेकंड क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर की निर्माण करने वाली कंपनी कौन कौन है। L&T है। इसका शॉर्ट फुल फॉर्म है लार्सन एंड टोब्रो। आप भी इसी तरह शॉर्ट नोट्स तैयार करें जिससे आपको याद रहने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, इसके वास्तुकार कौन है। इसके वास्तुकार हैं चंद्रकांत सोमपुरा। और इसका शिलान्यास कब हुआ था। इसका शिलान्यास हुआ था 5 अगस्त 2020 को। और कई बार पूछा जाता है कि अयोध्या राम मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो है सरयू नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, 1988 के नक्शे में इसकी ऊंचाई कितनी रखी गई थी। इसकी ऊंचाई रखी गई थी 141 फीट। अब जो हाइट है आपको पता ही होगा, 161 फीट ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है अयोध्या राम मंदिर पर खर्चा कितना आया। इसका जो खर्चा आया था 300 करोड़ रुपए। और इसके ज़मीन जो एरिया है 2.77 है। आपको पता भी होना चाहिए और साथ साथ आप नोट करते भी रहिए। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में जजों की संख्या अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई, आपको पता ही होगा। इसके अलावा 4 जज और भी थे। कौन कौन से थे आप देखो, DY चंद्रचूड़, SA बोबड़े, अशोक भूषण और अब्दुल नज़ीर। आपको इनको कंठस्थ याद कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट अपना अंतिम फैसला कब सुनाया। यह सुनाया था 9 नवंबर 2019 में। अगला क्वेश्चन है, इसका प्राचीन नाम आपको पता होना चाहिए। इसका प्राचीन नाम था फैजाबाद। एक और क्वेश्चन है, यूपी के राज्यपाल आपको याद होना चाहिए। यूपी के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है, जिस वर्ष बाबरी मस्जिद को गिराया गया उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। आपको इस क्वेश्चन को आपको रट लेना चाहिए। यह कई बार पूछा जाता है और बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसका आंसर है PV नरसिम्हा राव। अगला क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु कब हुई। इसकी मृत्यु हुई थी 1530 में। और ये भी पूछा जाता है कि बाबर के पुत्र का नाम क्या था। उनके पुत्र का नाम था हुमायूं। और ये क्वेश्चन भी आपको रट लेना चाहिए, बाबर भारत कब आया। यह आए थे 1526 में। अगला क्वेश्चन है, बाबर मस्जिद को बनाने वाला बाबर का सेनापति कौन था। वो सेनापति था मीर काबाकी। बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया, इसको भी याद होना चाहिए आपको, 6 दिसंबर 1992। अगला क्वेश्चन है, राम मंदिर किस शैली में बना है। यह शैली है नगर शैली में। यह नगर शैली में अष्टकोणीय मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने राम मंदिर में कौन सा वृक्ष लगाया। यह आपको रट लेना चाहिए, आपको याद कर लेना चाहिए। यह वृक्ष लगाया था पारिजात का। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नाइट फ्लावरिंग जैस्मिन। इसका जो वैज्ञानिक नाम है, आपको वैज्ञानिक का नाम राज्य पुष्प के बारे में पता होना चाहिए। इसका वैज्ञानिक नाम है निक्टेथियन्स आर्बोट्रिटिक्स। इसका राज्य पुष्प, यह किस राज्य का राज्य पुष्प है। यह पश्चिम बंगाल का राज्य वृक्ष है। इसके बारे में आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। इस वृक्ष को हर श्रृंगार नाम से भी जाना जाता है। इसके औषधीय गुण भी हैं। माना जाता है कि यह पौधा भगवान विष्णु को खास प्रिय है और लक्ष्मण जी को भी। और यह रात को खिलता है और सुबह समाप्त हो जाता है। और ख़ास बात यह भी है कि जब समुद्र मंथन हुआ था उसके दौरान यह पौधा समुद्र से निकला था, जिसके बाद इसे इंद्रलोक ले जाया गया। यह पौधा
यह भी कहते हैं कि यह पौधा जल्दी फूल देने लगता है, और ख़ास बात यह भी है कि इसे छूने से अगर आपके शरीर में थकान है तो यह पौधा उस थकान को दूर कर देती है। तो यहीं तक ये क्वेश्चन थे, आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से रट लेना चाहिए।